नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। तैयार हो आज के स्टडी के लिए। आज हम कर रहे हैं मैथ का पेपर नंबर 4 का सेक्शन बी। ओके, मैथ स्टैंडर्ड का पेपर 4 का सेक्शन बी कर रहे हैं हम लोग। तो आइए बच्चों फटाफट से देख लेते हैं कि क्या सवाल पूछे गए हैं और कैसे पूछे गए हैं। बच्चों 25th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25th क्वेश्चन, यूजिंग द रिजल्ट HCF 306 and 657 equals to 9, फाइंड द LCM। ओके, तो आपको यहाँ पर HCF दिया हुआ है दो नंबर्स का 306 और 657 का 9 दिया हुआ है और हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब हमें एक रिलेशन तो पता ही है कि HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, है ना, पता है ना ये चीज़ अपन को। तो अभी HCF तो इन्होंने 9 दिया हुआ है, ओके, इनटू LCM हमें निकालना है। ओके, A और B क्या है, तो ये जो दो नंबर आपको दिए हुए हैं ना जिनका HCF निकाला है वही A और B है। ठीक है, तो एक को हम A पे लिख देंगे, मतलब कि 306 मल्टीप्लाई बाय 657। सो देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइड बाय 9। ओके, तो देख लेते हैं अभी क्या होगा इसके अंदर। कटिंग 3 की टेबल, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0, 2 ज़ा 6। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12। क्या आ गया हमारे पास 34 इंटू 657। कर दे मल्टीप्लाई इसको। सो आंसर मिलेगा हमें 22338। ओके, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है बच्चा जी। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k की कौन सी वैल्यू पे हम लोगों को लीनियर इक्वेशन का रिजल्ट कैसा मिलेगा, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, और हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल्स टू 0। ओके, देखो बेटा, अब इसके अंदर सबसे पहले तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस पे हम लोगों को a1 a2 रखना पड़ जाएगा। तो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ। तो आप मुझे बता दो a1 की जगह क्या लिखूं, k लिखूं ना। तो a1 क्या आ गया k, b1 क्या आया 3, और c1 क्या हो जाएगा माइनस k माइनस 3। ठीक है, प्लस की साइन है यहाँ पे और यहाँ माइनस की, तो माइनस साइन बताएंगे अपन, माइनस k माइनस 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब सिमिलरली जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो बच्चा हमें क्या मिल जाएगा, a2 क्या है यहाँ पर 12, b2 की जगह पर k, c2 की जगह पर माइनस k। ठीक है, डन, क्लियर ना। अब इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बच्चा, कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ना a1 की जगह k रख दो, a2 की जगह 12, b1 की जगह 3, b2 की जगह k, c1 की जगह माइनस k माइनस 3 और नीचे k। ठीक है, ओके। अब देखो तीन चीज़ें ना, किसी भी दो को कंपेयर कर लो। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, किसी भी दो को, या तो ये दो इक्वल टू में उठा लो, या तो ये दो। अब सीधी बात है बेटा, मेरे को ये बहुत इजी लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको उठा लूँगी, तीनों को। देखो के की वैल्यू जो भी आएगी वो तो एक ही आएगी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा k बाय 12 इज इक्वल्स टू 3 बाय k। k यहाँ पे आ गया, 12 यहाँ पे आ गया, तो k इंटू k स्क्वायर, 3 इंटू 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36। ठीक है, अब जो 6 है, 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 का होता है ना। सो 36 का
स्क्वायर रूट 6, तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, 6 आ गई। डन, क्लियर। अब जैसे आपको बात समझ में आई ना, देखो 3 इक्वल टू हैं, 1 2 3। आप किसी भी दो को, किसी भी, जैसे मैंने ये 2 को उठाया, आपकी मर्जी है तो इन दोनों को उठा के भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी हो तो ये और ये उठा के कर लो, ठीक है। कोई भी 2 इक्वल टू उसको ले लो और उसको सॉल्व कर दो। अब आपको जो इजी लगता है वो करो। किसने बोला है कि आपको ये टफ वाला ही करना है ना, हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, सो हमने निकाल दी। चलो लेट्स चेंज द पेज एंड करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ओके 27, find the roots of the following find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. ओके, अब कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स हमें निकालने हैं जिनका प्लस कितना है 27 और जिसका मल्टीप्लाई कितना है 182। अब वो 2 नंबर्स क्या है मुझे नहीं पता, तो चलो एक को तो मैं सपोज कर सकती हूँ। सो लेट वन नंबर बी x, ठीक है, एक नंबर क्या हो गया x, एंड अदर नंबर b क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब बच्चों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि कैसे लिखते हैं। देखो बच्चों, दिमाग में अपना चीज़ बिठाओ, क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स हैं जिनका प्लस कितना है 27, जिनका प्लस मतलब कि समझो a और b जो है उनका प्लस कितना हुआ 27। बात समझ में आई ना, ठीक है। अब अगर मैं एक को x मान लेती हूँ तो a की जगह पे x प्लस b इक्वल टू 27। अब मुझे b निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस एक्स, ये x वहाँ चला जाएगा, तो दूसरा नंबर क्या आया 27 माइनस एक्स, लिख दिया हम लोगों ने। बात समझ में आई। तो दिमाग में कई बार ऐसी चीज़ों को डिफाइन करके फिर आप कर लो तो आपको ईजी हो जाएगा। वेल तो अब सम में से तो हम लोगों ने सपोजिशन कर लिया। अब इक्वेशन बनाने के लिए नेक्स्ट क्लू क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट इज़ 182, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई, ठीक है। सो देयरफॉर x एक नंबर, 27 माइनस एक्स दूसरा नंबर, इसका मल्टीप्लाई कितना है 182। मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इंटू 27 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा टर्म मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। क्यों, देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है माइनस है, मुझे ये पॉजिटिव में चाहिए होता है तभी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेगेटिव को वहाँ पे शिफ्ट कर लूँगी, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वहाँ शिफ्ट कर लिया, तो अपन मानो कि वहाँ हो गया। फिर 27 को भी वहाँ कर लोगे तो ये प्लस में है तो माइनस, और ये 182 तो यहीं पर ही है, इसका साइन क्या है प्लस का, तो प्लस 182 इक्वल्स टू 0। मतलब कि मैंने साथ साथ में आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से बता भी दिया कि इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म अपना अरेंज हो गया। ओके, अब करेंगे इसको फैक्टराइजेशन से। यहाँ पर 182 है, 182 के ऐसे फैक्टर्स निकालो बेटा जो हमें क्या मिलना चाहिए 27। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 91 जा, ठीक है। फिर कितना आएगा 7 जा, 7 1 जा 7, 2 13 जा, 13 1 जा कितना चाहिए 27 चाहिए। ओके हो गया ना। देखो 2 7 जा 14 और ये क्या है 13, 13 और 14 को प्लस करेंगे 27 मिल जाएगा ना। हाँ, तो हमारे फैक्टर्स क्या है 13 और 14 हमारे फैक्टर्स हुए। सो ये वाला नंबर एज इट इज़ माइनस ग्रेटर नंबर 14x माइनस प्लस माइनस स्मॉलर नंबर 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसका और इसका फैक्टर निकाल देते हैं, क्या आएगा x माइनस 14 माइनस 13, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 13 हो गया और यहाँ पे x इक्वल्स टू 14 हो गया, ठीक है। सो दस the numbers are 13 and 14, ठीक है। now 28, क्या कह रहा है 28 क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से रूट्स निकालना है। फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट द मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो भी हमने किया। तो चलो लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, ठीक है। देखो बच्चा जी, अभी सबसे पहले तो ये 8 है ना, इसको हटाओ। इसको हटाने का मतलब ये है कि 8 तो इक्वल टू 0 आएगा। इसको मतलब कि अब इसका क्या ले लो LCM, ठीक है। तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 2 ज़ा 16 माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, मतलब 8 1 ज़ा 8
प्लस 1 होल अपॉन 8, है ना। अब ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि अपॉन 8 ना आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। अब ये 8 को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, समझो ये यहाँ पे लेके जाऊँ तो 8 इंटू 0 0, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा फाइनली 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये वाला स्टेप आपको, इफ़ यू आर लाइक आपको पता है कि ठीक है ये यहाँ पे जाता है और अपॉन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे समझाना था इसके लिए मैंने लिखा है। आप इस वाले स्टेप को स्किप करके यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो चलो फाइनली मेरे पास इक्वेशन तैयार हो गई, 16x² माइनस 8x प्लस 1। तो चलिए लास्ट वाले नंबर्स और पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 इंटू 1 16, है ना। 16 इंटू 1 16। अब 16 किस किस की टेबल में आता है, एक तो आएगा 2 8 जा 16, फिर आएगा 4 4 जा 16, बस और तो किसी में आएगा नहीं। हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। देखो इनमें से कौन से फैक्टर में 8 मिल रहा है, 16 और 1 में अगर इसको माइनस करेंगे 15 और प्लस करेंगे 17, 8 और 2 में प्लस करोगे तो 10, माइनस करोगे तो 6, 4 और 4 8 मिल जाएगा ना। तो ये वाला फैक्टर हमारे लिए सही है। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 16x² माइनस की साइन माइनस की, एक फैक्टर है 4x माइनस प्लस माइनस, दूसरा लिखेंगे 4x, दोनों 4x ये ना, लास्ट नंबर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। चलो अब इन में से अपन निकालेंगे कॉमन, कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे 4x माइनस 1, ठीक है। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 1/4, माइनस 1 यहाँ पे आया प्लस 1 और अपॉन में 4 आ गया। अब ये भी तो सेमी ब्रैकेट है तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें दोनों आंसर्स में x की वैल्यू क्या मिली 1/4, ठीक है बेटा। देखो बच्चा, आप ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर जैसे इस क्वेश्चन में नहीं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि मैम थोड़ा सा और, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉमन निकाल दिया और मैंने लिख दिया 4x माइनस 1, मैं ये होप कर रही हूँ कि बच्चों को कॉमन निकालने आता ही है, तो उस हिसाब से फिर भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि नहीं मैम और थोड़ा डिटेलिंग में बताओ, तो मुझे बताना, क्योंकि ये वाले सम आगे वाले पेपर्स में भी रिपीट होने वाले हैं। तो अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो फिर उन वाले क्वेश्चंस में मैं और थोड़ा डिटेलिंग लेके आऊँगी, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड के दिमाग में, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे ऐसा है कि आपको ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी कॉमन निकालना, ये करना तो आपको ईजिली आता है इसके लिए। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है या किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा सा इसके अंदर डिटेलिंग चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम इसमें थोड़ा सा और बताइए, तो मैं उस हिसाब से नेक्स्ट पेपर्स में वो वाला इम्प्रूवमेंट कर दूंगी। हालांकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको जितना हो उतना मैं डिटेलिंग करके दूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। बट अभी जस्ट मेरे दिमाग में ये पॉइंट आई तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है बच्चों। चलिए अब करते हैं अपन 29 नंबर क्वेश्चन। 29 क्या कह रहा है, फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10 एंड 17 आर इक्वल, ठीक है। देखो बच्चा, अपने पास 2 AP दिया हुआ है, ये AP1 63, 65, 67 और दूसरा AP दिया हुआ है AP2 3, 10, 17, ठीक है। अभी कह रहा है कि n की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसमें हमारा जो nth टर्म होगा, मतलब कि an टर्म जो है वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आई है, ठीक है। तो हमें कौन से टर्म की, तो हमें एक्चुअली n निकालना है यहाँ पे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये वाला जो AP है ना, इसके अंदर मैं कैपिटल ले लेती हूँ, तो कैपिटल A, वैसे तो अपनी फॉर्मूला क्या होती है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D होती है ना, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में A तो नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको कैपिटल में लिख देती हूँ और इसको स्मॉल में लिख देती हूँ। तो ये A हो गया 63, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 दैट इज़ 2, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो A क्या है 3, इसका डिफरेंस क्या होगा 10 माइनस 3 दैट इज़ 7, ठीक है। इन दोनों में ये कह रहा है कि an की वैल्यू सेम है ना, बट वो कौन से टर्म पे है वो बता दो, ठीक है। तो इसके लिए आएगा मेरे पास an और इसके लिए आएगा मेरे पास an, इन दोनों की वैल्यू सेम बोली गई है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, a प्लस
n माइनस 1d। अब बोलोगे मैम n को आप कैपिटल नहीं लिख रहे हो, नहीं ना, क्योंकि n दोनों में सेम ही होगा ना, वही टर्म तो ढूंढना है। तो इसका मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी, इसके लिए तो a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पे स्मॉल लिख देती हूँ a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे a की जगह पर 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। क्लियर ना, ये वाला यहाँ से आया, ये AP1 का और ये AP2 का। नाउ 63 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 7 इंटू n 7n माइनस 7 इंटू 1 7। ठीक है। नाउ 63 माइनस 2 61, 61 प्लस 2n और 7n माइनस 3 माइनस 7 4। ठीक है। n वाले टर्म्स इकट्ठे ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठे ले लेते हैं। तो ये 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। 61 माइनस 4 अंदर आएगा तो प्लस 4 हो गया, 7n प्लस 2 वहाँ जाएगा तो माइनस 2 हो गया। ये हो गया 65 इज इक्वल्स टू 5n। तो 65 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n, तो n इज इक्वल्स टू 13। ठीक है। दैट मीन्स कि 13th टर्म होगा दोनों एपीज में जहाँ पे इनकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29th तो हो गया ना। 30 गिवन 15 cot a equals to 8, 15 cot a equals to 8, find sin a and sec a। ठीक है। चलिए नाउ 15 cot a equals to 8, तो cot a क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15। ठीक है, ये नीचे ले लिया। ओके, अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूस cot a इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है। अब एडजेसेंट मतलब कि 8 और यहाँ पे अपोजिट मतलब कि 15, जो वैल्यू है वो। ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इजी हो जाएगा। ABC। अब यहाँ पे ये किस एंगल की बात कर रहे हैं, ए की, तो ये एंगल ए हुआ। अगर इस एंगल ए को आप ध्यान दो तो ये वाली साइड अपोजिट कहलाएगी, ये वाली साइड एडजेसेंट कहलाएगी और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस। इतना तो क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमें दिया क्या है, कॉट का मतलब क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब हमें एडजेसेंट दिया हुआ है 8 और अपोजिट दिया हुआ है 15। ठीक है, बट ये रेशियोज़ में है ना, इसके लिए हम यहाँ पे के अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे एडजेसेंट पे हम लोग 8 के लिख देंगे, अपोजिट पे हम लोग 15 के लिख देंगे। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर। 8 का हुआ 64K स्क्वायर, 15 का हो जाता है 225K स्क्वायर। ठीक है। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 64 कितना हो जाएगा 289। सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 289, 289 परफेक्ट है 17 का, 17 स्क्वायर, 17 और K का स्क्वायर K। तो AC कितना आया बच्चा 17K। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ओके, नाउ हमें निकालना क्या है, साइन A और सेक A। ओके, इजी। नाउ साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। सो साइन A अपोजिट क्या है 15K और हाइपो कितना आया 17K, के कैंसिल, तो साइन A आपको मिल गया 15 अपॉन 17 एंड सेक A। ओके, सेक A का फॉर्मूला होता है
हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो सेक ए, एडजेसेंट क्या है 8k, हाइपोटेन्यूस क्या है 17k, एडजेसेंट क्या है 8k, के कैंसिल, क्या आया 17/8, ठीक है। डन बच्चों, क्लियर, इजी था। ओके तो सिंपली हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से जो साइन मिसिंग थी वो निकाल दी। उसके बाद जो दिया हुआ है साइन सेक दिया हुआ है, कुछ भी दे सकते हैं आपको, वो वाली फॉर्मूला अप्लाई करके उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। 31 क्या कह रहा है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए बच्चा, अभी पहले तो हम लोग LHS स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो LHS लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो अगर आप इसको रिलेट करो तो ये a हो गया प्लस ये b हो गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे साइन लगाते जाएं, साइन a स्क्वायर प्लस 2 साइन a कॉसेक a प्लस कॉसेक a होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगेन देखो ये एक इसका ख़त्म हुआ, प्लस की साइन अब ये वाला कर रही हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखो बेटा ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, क्यों, अब समझो, साइन ए इंटू कॉसेक ए है ना, साइन ए और कॉसेक ए है ना। अब कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है कि नहीं होता है, तो मैं कॉसेक की जगह 1/sin लिख दूँ, कट हो गए दोनों गए, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ये स्टेप दिखाना है तो भी दिखा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। प्लस ये कॉस स्क्वायर ए का सेम, कॉस और सेक, सेक क्या होता है 1/cos होता है ना, सेक क्या होगा 1/cos होगा, तो कट हो गया कॉस कॉस, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, इतना हो गया। ओके अब देखो बेटा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का प्लस 1 होता है, ठीक है। थोड़ा और बताती हूँ मैं आगे। अच्छा पहले ये देख लो, 2 + 2 4 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वाले लिख दिए मैंने, अभी दोनों लिख देती हूँ, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा अब देखो 4 इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह पे 1 आ गया, बाकी मैंने इसको एज इट इज़ लिख देना है, लिख देना आप यहाँ पे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसकी जगह हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, तो क्या आ गया 4 + 1 5 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अभी अच्छा प्रूव क्या करना है, एक बार नज़र मार दें, देखो 7 + tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे 7 चाहिए, हमारा 5 तो आ गया, ठीक है, थोड़ा बहुत नज़दीक तो हो गए अपन। अब tan और कॉट चाहिए, जबकि हमारे पास कॉसेक और सेक दिया हुआ है, कोई नहीं, अप्लाई कर लेते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। इसकी क्या हो जाती है 1 + कॉट स्क्वायर ए, और इसमें क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, हो गया, ठीक है। आप लिख देना, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज ही हैं बेटा, टेक्स्ट बुक में भी हैं, नहीं लर्न की है तो कर देना स्टैंडर्ड में हो आप। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, दैट इज RHS प्रूव्ड। ओके, हो गया, डन। तो एक्चुअली देखा तो बहुत इजी था, ठीक है, यहीं से साफ साफ दिख रहा था, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। होल स्क्वायर है, अप्लाई द आइडेंटिटी, अपने आप स्टेप सामने आते गए और करते गए, ठीक है। कोई कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि अरे सोचो 2 मिनट के लिए क्या होगा। ऑलमोस्ट अगर आपके पास आइडेंटिटीज दिमाग में है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मैं टर्न कर दूं 32 नंबर क्वेश्चन। The radii of two concentric circles are 25 and 7 सेंटीमीटर। दो concentric circles बना दो पहले। ओके, उनका रेडियाई दिया हुआ है। अब जो ग्रेटर सर्कल है ये वाला, इसका रेडियस कैपिटल R ले लेती हूँ 25, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस में स्मॉल r लिख देती हूँ 7 सेंटीमीटर। नाउ अ कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल। बिगर सर्कल की कॉर्ड जो है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। इस कॉर्ड को AB नाम दे दूँ, तो AB की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, शायद तक तो अब बहुत सारे बच्चों को पता भी चल चुका होगा कैसे करना है। ये 0 सेंटर से मैं इसको ज्वाइन कर दूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो हमें पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, क्योंकि स्मॉलर सर्कल के लिए तो AB टेंजेंट हुआ ना। लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है, बट स्मॉलर सर्कल के तो यूँ टच कर रहे हैं उसको, तो वो टेंजेंट हो गया ना, तो ये वाला रिलेशन तो आएगा ही आएगा। ओके, और ये बेसिक इसको M। अच्छा, ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस हुआ कितना है 7। अगर मैं OA को ज्वाइन करती हूँ तो ये OA जो है वो लार्जर सर्कल का रेडियस हुआ, कितना हो जाएगा 25। ओके, चलिए अब लिख देते हैं हम लोग। एज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। इतना तो क्लियर हो गया। ओके, नाउ कंसीडर ट्राइंगल OMA या OAM, ठीक है, जहाँ पे एंगल M जो है वो 90 डिग्री है। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम OA हाइपोटेन्यूज होगा ना, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो OA जो है वो 25, OM जो है वो 7 और AM हमें निकालना है। सो 25 का स्क्वायर 625, 49 प्लस AM स्क्वायर। 49 को यहाँ पे ले लो, तो 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। 625 को 49 से माइनस कर लो 1, कितना बचेगा 6। ओके, 576 is equals to AM square. So therefore 576 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू AM। तो AM कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। 576 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर ये हो गया। तो हमें ये वाला पोर्शन मिल गया 24। आप बोलोगे मैम हमें तो पूरा AB निकालना था ना, अभी तो हमें ये ही मिला है, अब क्या करें। अब नॉर्मल सी बात है, ठीक है, जब हम लोग सेंटर से एक लाइन पास करते हैं और कॉर्ड को टच करती है, ठीक है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आपके बचपन में सिखाया गया था। ये कॉर्ड है और ये सेंटर है। जब आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो कॉर्ड की तरफ, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि इन दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। अब अगर आपने ये वाला पोर्शन निकाल दिया तो ये भी सेम ही है, सीधी सी बात है, ठीक है, तो डबल हो जाएगा उसका टोटल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाउ a line
passes through the center is always बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड की बाइसेक्टर होती है। सो देयरफॉर ए बी इज़ डबल ऑफ ए एम, ठीक है, इसके लिए ए बी जो है वो ए एम का डबल हो गया, है ना, क्योंकि हाफ निकल गया, हमें पूरा निकालना है तो इसका डबल ही करेंगे ना, और तो क्या करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 24 दैट इज़ 48 सेंटीमीटर, ठीक है, डन। नाउ 33 क्वेश्चन। ओके लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। देखो बेटा क्या बोल रहा है कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, अब मैं जस्ट यूँ ही जनरली कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसे फिगर देने के लिए। ओके, ये आपका क्यूब है। अब यहाँ से हम एक ना हेमिस्फेयर का शेप काट रहे हैं, ठीक है, ऐसे पूरा हेमिस्फेयर का शेप काट रहे हैं। अब ये जो क्यूब है ना, इसकी साइड है L, तो ये हेमिस्फेयर का डायमीटर भी तो L ही हुआ, दोनों सेम ही हो गए, ठीक है। तो आपको क्यूब दिया हुआ है ना, हाँ, क्यूब एंड हेमिस्फेयर, ठीक है। तो क्यूब की जो साइड है वो है L और हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो है L, तो रेडियस क्या हो जाएगा L/2। इतना तो क्लियर हो गया हम लोगों को। अब कह रहा है कि ये पूरे जो सॉलिड है ना, अब अपन ने उसको निकाल दिया, ठीक है, हम लोगों ने यूँ काट कर, ठीक है, क्यूब हेमिस्फेयर का शेप काट कर हमने उसको निकाल दिया। तो अब जो सॉलिड बचा हमारे पास, ठीक है, वो हम लोगों को उसका सरफेस निकालना है। अब इन्होंने देखो बेटा क्या बोला हुआ है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। फिगर एक्चुअली ऐसा बनेगा, हालांकि मैं फिगर बनाना नहीं होता, ठीक है, बट ये क्यूबिकल है, अपन इसमें से काट रहे हैं, इस तरीके से काट रहे हैं अपन इसको, अंदर की तरफ डिप्रेशन है ना, हाँ सॉरी, ठीक है, अंदर की तरफ से अपन इसको काट रहे हैं, ठीक। तो ये काटा हम लोगों ने। अब ये जो साइड है और जो हेमिस्फेयर का ऊपर का है, ये दोनों सेम है, L डायमीटर एंड द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से काट रहे हैं। तो अब जो ये रिमेनिंग सॉलिड बच गया ना, ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या है वो बताना है। तो क्यूब जो है वो हमें कैसा दिया हुआ है, सॉलिड क्यूब दिया हुआ है। सॉलिड मतलब यार, जब भी सॉलिड वर्ड हो ना तो आपको क्या लगाना होता है, TA से लगाना होता है, ठीक है। सो हियर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू TA से ऑफ क्यूब का TA से निकाला हम लोगों ने, ठीक है। अब जो ये हेमिस्फेयर है इसका शेप नज़र आ रहा है, ये तो ये शेप रहेगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। आपने यूँ देखो, मेरी बात में पता है, हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना बेटा, तो जब शादी में गए होंगे आप लोग, ठीक है, अब तो बहुत चल रहा है, तो आप ना देखा होगा कि इस तरीके से यूँ बॉक्स होता है ना, बॉक्स होता है इस तरीके से, अंदर आइसक्रीम होती है और कटोरी में हमें आइसक्रीम दी जाती है। तो उसमें है ना, वो ऐसे करके उनका कच्चा होता है, ऐसे करके, ठीक है, यूँ करके वो पकड़ते हैं उसको और फिर यूँ अंदर से डाल के उसको वो निकालते हैं। बात समझ में, आइसक्रीम को तो यूँ अंदर से डाला और अपन को दे दिया, तो हमें आइसक्रीम यूँ मिलती है हेमिस्फेरिकल शेप में, ठीक है। और अंदर वाला शेप कैसा हो जाएगा, अंदर वाले से आइसक्रीम थी तो अंदर वाला यूँ वाला शेप आ गया ना आइसक्रीम का, जितनी भी निकाली तो इतना वाला शेप हो जाएगा। बात समझ में आई? अभी आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो ना मैंने जो बोला। तो ये जो अंदर वाला शेप अपना कैसा बना, हेमिस्फेयर बना ना, तो ये वाला शेप भी तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस CA ऑफ हेमिस्फेयर, पता चला यहाँ पे। अब दूसरा देखो बेटा, ये ऊपर वाला जो है ये आया, अभी ऊपर वाला पोर्शन खाली हो गया ना, समझ रहे हो। देखो ये पूरा का पूरा TA से ऑफ क्यूब, ठीक है, ये आया हेमिस्फेयर का पूरा शेप, खाली नीचे वाला पार्ट है इसलिए C से लिया, ऊपर वाला पार्ट खाली हो गया ना, क्योंकि वो तो आइसक्रीम के तौर पे अपन को दे दिया। आप ना आइसक्रीम को कौन से में लेके समझो, तो ऊपर वाला पोर्शन तो है ही नहीं, ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, सर्कल शेप में होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ओके, तो अब लगा देते हैं हम लोग वैल्यूज यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 6L², क्यूब का TA से है, हेमिस्फेयर का CA से 2πr², एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ठीक है।
नाउ 6l² प्लस 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ πr² बचा, प्लस में 6l² का तो l² रहेगा पाए, और r की जगह पे हम लिखेंगे l/2, क्या हो जाएगा 6l² प्लस πl²/4, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 6 4 ज़ा 24, 24l² प्लस πl²/4, ये l² कॉमन निकाल दूँ, l² अपॉन में 4 बाहर ले लूँ तो क्या बच गया 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो ये आ गया सरफेस एरिया। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्या बोला गया, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशंस ए FI/UI दिया हुआ है, सिग्मा FI और H मीन निकालना है, ठीक है ना। FI/UI मतलब कि स्टेप डिविएशन में जाना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। तो बस वैल्यूज लगा लेते हैं, आसान सा ही सम है। 55 A की जगह पर, FI/UI की जगह पर 82, सिग्मा FI की जगह पर 50 और हाइट कितना है 10, ठीक है। डन। ना 0 0 कैंसिल आउट, 55 प्लस 82 अपॉन 5, ठीक है। 82 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 1 ज़ा 5, 3 32, 5 6 ज़ा 32.04, ठीक है। तो 55 प्लस 16.4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 55 प्लस 16 कर लो तो 11 71, तो 71.4 मीन। डन। नाउ 35 क्वेश्चन। अगेन फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी नोटेशन, L दिया हुआ है, F0 F1 F2 H, क्या निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है। तो अब मोड के लिए Z क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। लगा दिया सब कुछ, वैल्यू सप्लाई कर लेते हैं। L कितना है 50, F1 कितना है 21, F0 कितना है 15, 2 F1 की जगह 21, F0 की जगह 15 और F2 की जगह पर 12 मल्टीप्लाई बाय H 20, ठीक है। 50 प्लस 21 में से 15 गए 6, ये हो जाएगा 42 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 20। 50 प्लस 42 में से 27 गायब, 1 3 15, ठीक है। तो 6 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 50 प्लस 2 इंटू 4, ओके 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, कितना आया बचा मोड 58, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये रहा ऐसे, है ना। सो क्या है 36 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मार्क्स स्कोर्ड 20 25 28 29, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 20 24, मतलब कि 20 मार्क्स स्कोर करने वाले 6 बच्चे हैं, 25 मार्क्स स्कोर करने वाले 20 बच्चे हैं, 28 मार्क्स स्कोर करने वाले 24 बच्चे, ऐसे करके आपको ऊपर टेबल दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें सारे स्टूडेंट्स को प्लस करना पड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्लस करके अपन को दिया नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, ओके। अब प्लस कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर,
6 + 20 26 + 24 50 + 28 78 + 15 93 + 4 97 + 3 कितने हैं 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर। ओके, अब हम करते हैं फाइंड। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स। 40 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? तो 38 पे तो ये है, 42 पे 42 और 43। 42 पे स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 2, और 43 स्कोर करने वाले 1। ओके, सो हम लिखेंगे इवेंट ए स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 40 मार्क्स। ठीक है, अगेन 42 वाले 2 बच्चे हैं और 43 वाला 1, मतलब मिला के 3 बच्चे। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 3/100। ठीक है। सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 30 मार्क्स। ठीक है, 30 मार्क्स से कम लेने वाले बच्चे कितने हैं? तो इवेंट बी स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 30 मार्क्स। अब कितने आ रहे हैं? देखो 30, तो यहाँ से करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 + 24 50। ओके, 50 + 28 78। तो इसकी 30 के ज़्यादा हो गया, 30 से कम, तो 78 बच्चे हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज़ 78/100। ओके, कटिंग करना हो तो कर लेना। ठीक है, अगर कोई आपको बोल रहा है कि कटिंग करो तो ओके कर सकते हो, रिड्यूस करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 2 3 6 और ये 9 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो कितना हो गया 39/50। डन। ओके, नाउ 37 क्वेश्चन। नाउ 37 क्या कह रहा है हमसे? अ बैलेंस डाई इज थ्रोन वंस। ठीक है, एक बार आप उसको उछाल रहे हो तो आउटकम्स क्या हो जाएंगे? एक की बार इसके लिए 1 2 3 4 5 6, सो टोटल आउटकम्स 6। आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, इवेंट ए प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, तो काउंट होगा नहीं, तो प्राइम नंबर में 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, 2 3 और 5 मिला के कितने नंबर हो गए? 3 नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/6, दैट इज 1/2। 1/2। ठीक है। सेकंड, एंड ऑड नंबर। तो इवेंट बी ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या है? 1 3 5। ठीक है, इवन होता तो 2 4 6, ऑड है तो 1 3 5। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज, टोटल कितने नंबर हो गए? 3 नंबर्स। सो 3/6, अगेन 1/2। ओके बच्चों, सो यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर दिया सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 4। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको हर एक चीज़ समझ में आई, और वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर आपको और इजी, मतलब कुछ भी आपको और दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेशंस में, क्योंकि वो कमेंट सेशन आपके लिए फीडबैक सेक्शन ही है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियोज़ को लेकर, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एज़ यू नो कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जस्ट गो ऑन द प्लेलिस्ट और अपनी सी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।